हेलो बच्चों, आप लोग किसी उम्मीद करते अच्छा होंगे। आज हम 10th क्लास का मैथ प्रश्न वाली 2.2 लेके आए हैं। अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सरसाइज 2.2 में जितना भी क्वेश्चन होगा इसी वीडियो में हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बने रहें वीडियो में एंड तक। चलिए हम लोग बनाते हैं 2.2। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का। NCERT है और चैप्टर का नाम हम लोग का बहुपद है। क्या है हम लोग का? बहुपद है। ठीक है, चैप्टर 2 है हम लोग का बहुपद है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्वेश्चन क्या है रे। निम्न द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। देखिए हम लोग का क्या पहले क्या ज्ञात करने बोल रहा है हम लोग का? शून्यांक ज्ञात करना। क्या बोल रहा है हम लोग का? शून्यांक। दूसरा ज्ञात कर रहा है और दूसरा बोल रहा है कि इसमें जांच करना कि ये सत्य है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से आप लोग। ठीक है, इधर है यहाँ पहला हम लोग का, इसको हल कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर दे दिया हम लोग का, एक्स स्क्वायर -2x -8 है। ठीक है, हम लोग यही क्वेश्चन है, यही है ना। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि से इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे? -8 को हम लोग x से एक्स स्क्वायर से गुना करा देंगे। ठीक है, तो -8x है और x स्क्वायर है तो इसको गुना करा देंगे। इतने हो जाएगा, -8x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, देखिए अभी क्या करें हम लोग को, 8 को इस तरह हम लोग तोड़ेंगे। जो जोड़ने और घटाने में क्या आना चाहिए हम लोग का? -2 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने में क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। लेकिन अगर हम गुना करेंगे -8 को इस तरह हम लोग को तोड़ना है कि इसको गुना करेंगे तो -8 आना चाहिए। ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे? 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4। केठो आया हम लोग का? केठो गुणनखंड केठो आया 2, हम लोग का 3 ठो आया। 3 ठो आया। हम लोग क्या करेंगे? ये 2 को साथ में मिलाएंगे। 2 दूनी 4, एक ठो मिला दिए और एक ठो अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अगर हम 4 में, सिंपल में समझिए, अगर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। बचेगा ना? बचेगा आराम से। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ -2 है तो हम क्या करेंगे? तो बाबू करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो, बड़ा संख्या में हम लोग माइनस लगा देंगे और छोटा संख्या में इसका आगे में क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब देखिए 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा और बड़ा संख्या क्या हम लोग का? माइनस है। बड़ा संख्या में क्या लगा हम लोग का? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। आया समझ में? तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, और दोनों में देखिए एक्स है इसलिए दोनों में एक्स रहेगा। ठीक है, दोनों में एक्स रहेगा। फिर प्लस 2x। अब देखिए 4x में अगर 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा बाबू। हाँ एकदम बच जाएगा। ठीक है, और देखिए अब चर का पढ़ेंगे अगर 2 बार, 4 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 8। अगर हम 4 और 2 देखिए -4 इंटू अगर 2 करेंगे तो कितना होगा? -8 होगा ना बाबू? होगा, हाँ होगा। तो हम लोग यहाँ भी देखिए इसको गुना करेंगे तो 8 होगा और इसको अगर 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 होगा और 4 को 2 से घटाएंगे तो 2 बचेगा, बच जाएगा। ठीक है, और मैंने इधर हम लोग के कितना बच्चा? 8 बच्चा। कोई दिक्कत बाबू इसमें? यहीं पर ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से इसको कर लेना। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कदम पर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग? अब एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें कोमा लेंगे। अब कोमा लेना बहुत आसान होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? कोमा लेंगे। कोमा लेने इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कोमा लेते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए बस, और कुछ नहीं। हम तो लोग का क्या मांगते हैं? ध्यान। थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग कोमा लेते हैं। एक्स के गो है बाबू 2 गो, तो एक्स हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक कोमा लेंगे और यहाँ से यहाँ अलग कोमा लेंगे। ठीक है, इसको अलग करके निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे। देखिए पहले इसको निकालते हैं। एक्स के गो बाबू 2 गो, तो एक्स हम लोग 2 गो लिखते हैं। एक्स इंटू एक्स, फिर माइनस है, फिर इधर 4 है, फिर इधर एक्स है। देखिए यहाँ से यहाँ अलग करेंगे, यहाँ ये पार्टी अलग है, ये पार्टी अलग है। अब दोनों पार्टी में जो मिलेगा, दोनों पार्टी में जो एक ही जैसा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या मिल रहा है हम लोग का? जोड़ी मिलाना। देखिए जोड़ी मतलब एक ही जैसा मिलाना। इसमें हम लोग का एगो एक्स है और यहाँ भी एगो हम लोग का एक्स है ना। तो अगर हम एगो एक्स यहाँ से और एगो एक्स यहाँ से अगर दोनों मिल रहा तो इसको क्या करेंगे? इसको बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, इसी को बोलता है कोमा लेना। ठीक है, बाहर कर दिए और देखो कुछ मिल रहा है। यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स है बाबू? नहीं है। एक्स है? नहीं है। तो क्या इसको हम कोमा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे हम? इसको जो मिल गया उसको घर को बाहर और जो नहीं मिला उसको घर के अंदर। ठीक है, एक्स रख दिए, माइनस रख दिए, फिर यहाँ 4 है। आया समझ में आप लोग का? आया? ठीक है, हम इसी को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए एक्स यहाँ
यहाँ पर एगो एक्स है, एगो यहाँ एक्स है, दोनों मिल गए एक्स, ठीक है। एगो एक्स यहाँ बच गया, एगो एक्स यहाँ बचा है भी, ठीक है। तो हम उसको घर के अंदर लिखेंगे, फिर माइनस फिर 4 है। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ प्लस, अब हम यहाँ क्या रखेंगे, जो 2x यानी क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 2 को बाहर कर देते हैं, कर दिए 2 को बाहर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम लोग को +2 है तो 2 को बाहर कर दिए, फिर -x, ठीक है। अब देखिए 2 का पहाड़ा, देखिए 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, कितना बार में आता है बाबू, 4 बार में। तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे आराम से। देखिए दोनों सेम मिला इसका अंदर में, अगर सेम मिल रहा है इसका मतलब हम लोग सही रास्ता में जा रहे हैं। क्या हम लोग सही से बन रहा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जो 2 हम लोग का मिला है उसको पहले लिख देते हैं। थोड़ा जगह बचा कर लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह तो बहुत लिमिटेड है मेरा। देखिए x - 4 है और इधर x + 2 है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करने बोल रहा है, हम लोग को सबसे पहला शून्यांक ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। शून्यांक, ठीक, यानी 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए x - 4 बराबर क्या रखेंगे बाबू, 0। क्या रखेंगे, 0। किस लिए रखेंगे, क्योंकि आराम से साफ सुथरा से बोल रहा है कि बाबू 0 ज्ञात करना, ठीक है। हाँ तो ज्ञात करते हैं, नहीं क्या दिक्कत है। फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए x बराबर क्या लेंगे बाबू, बराबर में क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। और ये -4 है, अगर इधर आ जाएगा माइनस है, बराबर उठ कर उधर जाएगा, क्या बनेगा बाबू, प्लस बनेगा। ये तो हम लोग बहुत पहले सीखे ना, तो ये प्लस बन गया 4, ठीक है। फिर x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। हम लोग का हो गया। अब देखिए इसको भी निकाल लेते हैं, x + 2 बराबर 0, फिर x बराबर 0 रखें, +2 है, इधर आएगा -2 बनेगा, फिर x बराबर -2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया आप लोग समझ यहाँ तक, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ से पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ से पूरा ही इसका बनाने का तरीका ही चेंज हो जाता है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। जांच करने के क्या करेंगे, हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं, अब इससे कोई काम नहीं है हम लोग का। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग फार्मूला बनाएंगे, ठीक। देखिए फार्मूला बनाएंगे तो उसके लिए देखिए, अब आप लोग सुना होगा कि अल्फ़ा इसको क्या मान लेंगे, एक्स जो हम लोग का निकला है इसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा, ठीक है। इसका मान रख लेंगे अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा का मान रखते हैं हम 4, अब बताएंगे ये, ठीक है। और बीटा का मान हम, ठीक है, आप लोग सुनेंगे, बीटा बराबर -2। आप लोग घबराए नहीं कि ये सर क्या बोल रहे हैं, ये अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को इसी से जांच करेंगे भी, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको भी पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये अल्फ़ा का मान है और ये बीटा का मान है, ठीक है। और हम लोग का ए, बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए ए, बी और सी का मान कहाँ हम लोग है, देखिए एक्स के पास कुछ है, कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पर 1। एक्स अगर कोई बोलेगा एक्स का मान कितना होता है, क्या बोलेगा बाबू, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह में, देखिए यानी कि एक्स का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम लोग इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी। तो ए का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 होगा। बी का मान क्या हो जाएगा बाबू, बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हम लोग का -2 हो जाएगा। और सी का मान बाबू -8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए, बी और सी का मान यहाँ हम निकाल दिए और यहाँ अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल दिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग आगे बनाते हैं। अब देखिए फार्मूला यहाँ से जांच करेंगे। अब जांच करने बोल दिया तो क्या दिक्कत है, जांच ही कर लेते, क्या दिक्कत। अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ये होता है, हाँ होता है। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना हम लोग का 4 है, तो 4 रखें, कोई दिक्कत बाबू। फिर प्लस, फिर बीटा का मान कितना, -2 रखें बराबर। अब देखिए बाबू, अब हम इसीलिए पहले ए और बी का मान निकाल दिए। अब देखिए यहाँ बी का -b का, देखिए बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान कितना हम लोग का, देखिए -2 है, ठीक है। पहले एक माइनस है, फिर -2 हम लोग रखेंगे और ए का मान ये है, देख रहे हैं आप। देखिए +4 है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ बाबू प्लस दिया गया है, देखिए प्लस गुना माइनस क्या होगा, -2 होगा ना, ठीक है। देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि उसको सिर्फ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नीचे में एक है, एक नीचे में कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, तो वहाँ क्या रहता है, एक रहता है। और लिखना ना लिखना बराबर होता है। जिस तरह कोई संख्या के आगे क्या रहता है, प्लस होता है, लिखना ना लिखना बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह ये भी हम एक लिखना ना लिखना बराबर होता है। अब देखिए 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा हम लोग का, 2 बचेगा। बड़ा संख्या प्लस है तो यहाँ प्लस है, और इधर
इधर भी 2 हम लोग का मिल गया। जांच हो चुका हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया हम लोग का। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जांच कर लिए। अब जांच करेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग हो गया। अब देखिए ऐसा लाइन खींचना है, हालांकि नहीं, ठीक है, ऐसा लाइन खींचने को कोई तरीका नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। देखिए अल्फा का मान कितना हम लोग निकाले बाबू, 4 निकाले, 4, और बीटा का मान यहाँ देखिए कोई इसका बीच में कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या देंगे, गुन्ना। ठीक है, और बीटा का मान हम लोग का -2 है बराबर सी का मान हम लोग कितना, देखिए सी का मान खोजिए कहाँ है, ये अल्फा, ये देखिए ये हम लोग का अल्फा, ये बीटा है, ये और बी का मान नहीं है। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज मत हुए, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अल्फा और बीटा है, यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, हर चीज़ अलग अलग है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सी का मान कितना हम लोग का -8 है, तो -8 लिख दिए। और ए का मान कितना हम लोग का बाबू, ए का मान तो हम लोग को पता है 1 होता है। अब देखिए बनाते हैं, चरका पढ़ेंगे, 2 चरका 4, 4 दूनी 8, मैंने से 8 लगा दिए, और इधर भी -8। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं लिखें, एक लिखना ना लिखना हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता। देख रहे कितना आसान से बन गया, कितना अच्छा से बन गया आप लोग का, नहीं बना। ठीक है, चलिए हम लोग के 1 नंबर कंप्लीट हो। देखिए बाबू हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, हम लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड की सबसे पहले गुना करेंगे, 4 को हम लोग 1 से गुना कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, हम लोग अब लिखेंगे यहाँ 4x² लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए प्रॉब्लम, यहाँ हम लोग क्या बोल रहा कि 4 को इस तरह हम लोग को तोड़ना है। देखिए ध्यान से सुनिए, 4 को हम लोग को इस तरह तोड़ना है, जो अगर हम जोड़ेंगे तो -4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए हम लोग का, -4 आना चाहिए। अगर हम जोड़ेंगे तो -4 आना चाहिए, और अगर गुणा करेंगे तो -4 आना चाहिए। समझ में आना। देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, अगर जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए हम लोग का, -4 आना, और अगर गुणा करेंगे तब भी -4 आना चाहिए। तो हम लोग इस 4 को कैसे तोड़ेंगे, जो -4 और माइनस गुणा करने पर और जोड़ने पर भी -4 आ जाए। क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर देते हैं। देखिए 4 को गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए माइनस, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह 2 2 आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 और -2, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। दोनों जगह माइनस, इसलिए संख्या जुट जाएगा, और एक ठो माइनस और एक ठो माइनस, यहाँ एक ठो माइनस लग जाएगा। -4 आया तो हम लोग इसी लिखते हैं। ठीक है, और दोनों जगह ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं इस तरह। तो ये वाला हम यहाँ इसको उठा के यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इसको उठा के यहाँ लिख, देखिए 2s और फिर हम लोग 2s। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए इधर, अगर हम 2 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, -2 और माइनस को 2 जोड़ेंगे, -4 होगा, होगा ना, होगा। ठीक है, और अगर हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा, जोड़ेंगे तब भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस इधर हम लोग को कितना 1 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर कोमा लेंगे। ठीक है, अब देखिए कोमा निकालते हैं, कोमा फिर से एक बार समझा रहे। देखिए हम लोग का 4 है यहाँ। ठीक है, तो हम लोग 4 लिख दिए। एस के 2 हम लोग का 2 ठो है, एस 2 ठो है। फिर इधर हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोमा निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। ठीक है, और इधर -2 है और इंटू एस है। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ एगो एस है, यहाँ एगो एस है। ठीक है, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 है हम लोग का, यहाँ 4 है हम लोग का। ठीक है, तो क्या यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ से 2 उठा लिए और यहाँ से 2 उठा लिए, निकल गया ना 2, और यहाँ से एगो ऐसे उठाएँ, एगो यहाँ से ऐसे उठाएँ। अब देखिए बाबू यहाँ 2 बचा हुआ है, बचा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। हम यहाँ 2 उठाएँ और यहाँ 4 था, तो 4 नहीं उठा सकते, हम इसका आधा लिए, कितना लिए, 2 उठाएँ। ठीक है, एगो 2 और 2 यहाँ से उठा लिए, 2 कोमा मिल गया, और एक ठो एस यहाँ से उठाएँ, एक ठो यहाँ ऐसे उठाएँ। ठीक है, ऐसे मिल गया। अब यहाँ क्या बचा हम लोग का, 2 बचा, और यहाँ एगो एस बचा, उसको लिख दिए। फिर इधर क्या बचा, 2 बचा क्या, नहीं 2 नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा हम लोग का, कुछ नहीं बचा। तो क्या मान लेंगे हम लोग वहाँ, 1 मान लेंगे। आया समझ में आप लोग का, आया किस तरह हम यहाँ कोमा लिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ से लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 2 ले लिए। ठीक है, यहाँ एगो 2 ठो यहाँ एस है, एगो यहाँ एस, एगो एस यहाँ से उठाएँ, एक ठो यहाँ से उठाएँ। ठीक है, और यहाँ 2 बच गया तो 2 लिखें, और एस है, एस लिख दिए। फिर माइनस, और यहाँ 1। आए समझ में बाबू, और नहीं समझ में आए तो फिर से समझिए। देखिए 2 और 2s और 2s को गुना करेंगे तो 4s² होगा। ठीक है, और अगर दुक्का पढ़ेंगे हम लोग, दुक्का पहाड़ा में कितना, दुक्का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। देखिए यहाँ
1 लिखा है ना, हाँ ठीक है। अब फिर यहाँ माइनस है, अब क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर -1 रख देते हैं, ठीक है। तब हो जाएगा हम लोग का s हो जाएगा और देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर रख दिए। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग, जगह नहीं होने का। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए जो हम लोग का अंदर में है उसको पहले लिख लेंगे और फिर यहाँ 2s - 1। अब दोनों देखिए बराबर है, तो चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे, फटाफट ज्ञात करते हैं। 2s - 1 बराबर 0 रखें, फिर 2s बराबर 0, ये +1 हो जाएगा इधर जाकर, ठीक है। फिर 2s बराबर +1। अब देखिए 2 और s के बीच में क्या है, गुन्ना है, ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 1 और यहाँ गुन्ना था, इधर आएगा क्या बन जाएगा, भागा। s का मान कितना निकला, 1/2 निकला, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2s - 1 बराबर 0 रखें, फिर 2s बराबर 0, ये -1 था, इधर आएगा क्या बन जाएगा, +1 बनेगा। फिर 2s बराबर 1, अब s बराबर 1 लिख दिए, ठीक है। s बराबर 1 रखें, अब यहाँ गुन्ना था, इधर आएगा क्या बन जाएगा, भागा। अन्य दोनों जगह हम लोग का अल्फा और बीटा का मान कितना आया, अल्फा का मान भी 1/2 है, ठीक है। और बीटा का मान भी बाबू 1/2 है, ठीक है। ये हम लोग का दोनों का क्या है, अल्फा और बीटा का मान है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा और बीटा का तो मान निकल गया, अल्फा और बीटा का तो मान निकल गया। क्या हम लोग ए और बी और सी का मान निकाले, नहीं निकाले बाबू। ये भी ए और बी और सी, हम लोग अभी ए और बी और सी का मान नहीं निकाले, तो इसमें क्या दिक्कत है। हम लोग देखिए यहाँ पर 4 है, उसको क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 है, 4 को क्या मानेंगे हम लोग, ये मानेंगे। बी का मान क्या रखेंगे हम लोग, -4 है तो उसको रख देंगे। और सी का मान क्या रखेंगे बाबू, 1 है तो 1 रख दिए। कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम इसको घेरा करते हैं, सी का मान क्या रखेंगे हम लोग, 1, ठीक है। अब देखिए चलो इसको बनाते हैं, सब निकल गया। ये अल्फा और बीटा का मान है, ठीक है। ये ए बी और सी का मान है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अल्फा और बीटा में ये सब आता है। देखिए अब हम लोग लिखेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। अल्फा, यहाँ से जांच करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर b बाई -b बाई ये होता है ना। अल्फा का मान कितना बाबू, 1/2 है, अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर एक ठो माइनस है, ठीक है, माइनस लिख दिए। अब देखिए बी का मान कितना है, -4 है, तो हम यहाँ रखेंगे -4, और ए का मान कितना हम लोग का 4 है, /4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या बाबू, नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। फिर देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा, 2 के 2 तो 1, फिर प्लस 2 के 2 तो 1 हो गया। अरे देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस हट गया और नीचे भी प्लस पहले से, ठीक है, माइनस हट गया, 4 और 4/4 आ गया। देखिए अब जोड़ते हैं इसको, 2 होगा और नीचे में 2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर कितना हुआ हम लोग का, 4/4 हुआ, ठीक है। अब दोनों काटते हैं, 2 का पढ़म 2 कितना बार में आएगा, 1 बार में, और 4 का पढ़म 4 1 बार में, ठीक है। हम लोग क्या निकल गया, 1 और इधर भी 1, ये हम लोग का निकल गया अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान। अब निकालेंगे हम लोग क्या, कौन सी मान निकालेंगे, अब निकालते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a का, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना हम लोग का 1/2 है, इंटू बीटा का मान 1/2 है, और c का मान कितना देखे बाबू, c का मान हम लोग का 1 है, तो 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और a का मान कितना हम लोग का 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए गुना करेंगे, 1 को 1 गुना करेंगे 1 हुआ, और 2 को गुना करेंगे 4 हुआ, बराबर इधर भी 1/4 है कि नहीं। अब इसको हम लोग निकल गया अल्फा इंटू बीटा का मान। कोई दिक्कत हुआ इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिए अच्छा से, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें हम लोग को दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर बनाते हैं, ठीक। चलिए बाबू आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, 6x² - 3 - 7x है। ये क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर का, 3 नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन, ठीक।
इसको क्या कर दिया, उल्टा सीधा दे दिया, इसको सजाया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सजाएंगे, ठीक है। पहले सजा लेते, क्या दिक्कत है, हम लोग यहाँ से हल कर लेते हैं। हल देखिए 6x², फिर यहाँ -3 दे दिया, नहीं रे बाबू, x यहाँ 2 x, उसके बाद 1 x आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को पहले लाएंगे। देखिए यहाँ 2 x, यहाँ 1 x, और इसमें कोई x नहीं है। तो इस तरह हम लोग का सज गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर वही करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए 3 को हम लोग 6 से गुना कराएंगे, 3 को 6 से गुना कराएंगे, ठीक है। -3 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है। और x² हो जाएगा -18। अब -18 को इस तरह हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं इसको 6x², ठीक है। अब 18 को इस तरह तोड़ेंगे, जो हम लोग गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब 18 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 9 18, ठीक है। अगर हम लोग घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, लेकिन अगर हम गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो क्या दिक्कत है इसमें, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा संख्या क्या हम लोग का 9 है, तो 9 रखेंगे, यहाँ x है, s रख दिए, फिर +2 रखेंगे, मिल गया। देखिए अगर हम लोग 9 में 7 घटाएंगे, अगर 9 में देखिए अगर -9 में अगर हम लोग +2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। बड़ा संख्या में क्या माइनस है, माइनस लग जाएगा, रहेगा ना, 7 आ रहा। आज 9 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, नहीं दिक्कत, समझ में आ रहा ना आप लोग का। देखिए 9 में 2 घटाएं, 7 बच जाएगा माइनस, बड़ा संख्या माइनस, इसलिए यहाँ भी माइनस। यहाँ पर देखिए 9 में 7 घट जाएगा, देखिए माइनस है और एक ठो प्लस, इसलिए घट जाएगा, -7 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, और इधर -3 होगा, लिखें। अब इसको क्या करेंगे, अब फिर वही नियम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉमा लेंगे, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉमा निकालेंगे। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, हम लोग कुछ नहीं मिले। देखिए डायरेक्ट हम लोग के ये यहाँ क्या करेंगे हम लोग बाबू, अब देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम लोग को पता है बाबू 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 हम निकाल दिए, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, देखिए कितना आसान हो जा रहा है। 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, 3 का 3, 3 दूनी 6, ये को x लिख दिए, कोई दिक्कत, ठीक है। ये को x इसको दे दिए, ये को x इसको दे दिए, ठीक है। और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस लिख दिए। अब 3 का पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ हम लोग कितना बार में आता है, अरे बाबू 3 बार में, कितना बार में, 3 बार में लिख दिए, कोई दिक्कत है। 3 को हम लोग 3 से गुना कराएंगे 9 होगा, और ये वो x यहाँ पीछे लग जाएगा, कितना आसान है। देखिए अब फिर यहाँ क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। अब यहाँ हम लोग 1 से गुना कराएंगे, 1 से गुना कराएंगे, ठीक है, ताकि ये 2x और -3 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देखना होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 से गुना कराएंगे तो मिल भी नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना, हम लोग का इतना इसमें भी लाना पड़ता है, बहुत मास्टर नहीं बताता आप लोग कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है। हम अगर यहाँ कुछ से गुना करेंगे तो ये नहीं मिलता, ठीक है, तो हम 1 से रख दिए, ताकि हम देख रहे कि 2x और -3 इसको रखना है घर के अंदर, इसलिए हम लोग 1 से गुना करें। अब देखिए क्या, जो घर के अंदर हम लोग उसको लिख लेते हैं, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ इसको भी घर के अंदर में लिखेगा, इसको बाहर कहाँ से लिखेंगे, हाँ घर के अंदर भी लिख दिए इसको। देखिए जो घर के अंदर उसको पहले लिखे, जो बाद में मिला, देखिए 3x + 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको शून्यांक ज्ञात करते हैं, फटाफट ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इधर 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 बाबू, इधर 2x - 3 = 0, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x = 0, ये माइनस इधर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, x = 3, ये गुन्ना में है, गुन्ना है ना, 2x गुन्ना में है, इधर नीचे आएगा क्या बनेगा, भागा बन जाएगा, 3/2। अब देखिए यहाँ इधर देखिए 3x + 1 = 0, अब 3x बराबर, ये प्लस में था, इधर आएगा क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, -1। अब x = -1 और ये गुना में 3 था, इधर आएगा भागा। अल्फा का मान कितना निकल गया, इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, क्या मान लेंगे, अल्फा। अल्फा का मान 3/2 और इसको मान लेंगे हम लोग बीटा। बीटा का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, -3 हो गया हम लोग का। अगर आप लोग चाहेंगे तो यहीं से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो यहीं तक आंसर हम लोग का मिल जाएगा, लेकिन क्या बोल रहा है, जांच करने बोला, तो हम लोग जांच कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, आंसर मिले ना मिले। हम लोग का आंसर अगर आप लोग किताब में मिलाएंगे तो आंसर हम लोग का यही मिलेगा। देखिए 3/2 होगा और -1/3 होगा। आप लोग का आंसर किताब में यहीं तक दे दिया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जाँच कर लेते, क्या दिक्कत है, बोलेगा नहीं जाँच नहीं कर दिया मास्टर को।
ठीक है। क्या दिक्कत, जांच कर लेते हैं। देखिए जांच करते हैं, देखिए जांच करेंगे तो क्या कौन सी जांच करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना क्या होता है, बी बाई ये होता है। आप लोग का याद हो गया होता है ना। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना हम लोग का 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। इसको हमको थोड़ा ब्रैकेट में रख देते अच्छा रहेगा। फिर बी का मान उपजा, हम लोग बी का मान निकाल भी नहीं किए ठीक है, तो क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं भी। देखिए हम लोग का ए बी और सी का मान किस में निकालेंगे, फर्स्ट वाला में नहीं बाबू, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला में निकालना है। ठीक है, जिसमें हम लोग सजाएं। ए का मान कितना, ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान 7 और सी का मान यहाँ पर लिख देते हैं। ए का मान हम लोग क्या रह जाएगा 6, बी का मान क्या हो जाएगा -7 बाबू, और सी का मान क्या हो जाएगा -3। ये हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखिए बी का मान पूछ रहे थे, हम लोग बी -1 को पहले लिख दिए और फिर यहाँ देखिए -7 है और नीचे में कितना हम लोग का ए का मान कितना हम लोग का 6। कोई दिक्कत बाबू, नहीं दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6, 3 तिया 9 होगा, प्लस माइनस हो गया 1 हुआ। ठीक है, 3 का 3 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए 3 का 3 3 दूनी 6, तो एक का पढ़ेंगे 2 बार 2 होगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी 7 और नीचे में 6। 9 में 7, 9 में अगर 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 7 और नीचे में 6। ठीक है, इधर भी 7/6। हम लोग को जांच हो गया बाबू कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए बराबर है, क्या है बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ये क्या है हम लोग का बराबर है। चलो तो हम लोग अब आगे जांच कर लेते हैं। क्या जांच कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा c बाई ये, इसको भी जांच कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को देखिए आंसर मिल गया, हम लोग को देखिए बराबर है। यहाँ पर हम लोग आंसर, ये किताब में आप लोग का आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को ये दिखाना कि बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसलिए बोला सत्याता, सत्य, जिस तरह हम लोग 8 क्लास में पढ़ा होंगे 9 क्लास में सत्यापित करना, उस तरह इसमें भी बोल रहा है सत्यापित की जांच कीजिए कि बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान यहाँ देखिए 3/3 देखिए अल्फा का मान 3/2 है, 3/2 लिखें इंटू बीटा का मान -1/3 है। फिर सी का मान कितना, सी का बाबू मान -3 है, -3 और ए का मान बाबू 6 है। 2 तिया 6 देखिए, 2 का पढ़ेंगे 3 बार, 2 तिया 6 डायरेक्ट गुना करेंगे इसमें हम लोग, 2 तिया 6 और 3 का पढ़ेंगे 1 बार, 3 होगा। माइनस से माइनस लगा दिए, यहाँ भी सेम आया। ठीक है, देखिए हम लोग का ये बोल रहा है कि जांच करने के, ये जांच हम इसलिए करते हैं, आंसर तो हम लोग का यही मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान यही हम लोग का आंसर किताब में मिल गया। अगर आप लोग यहीं तक बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला बनाएंगे तो और अच्छा बात है, समझ में आए ना। हाँ, चलिए हम लोग का जांच की तो हम लोग का भी पता लगा कि अल्फा प्लस बीटा -b बाई का जो मान है वो भी बराबर आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा का c बाई ए का मान भी बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम लोग का तीसरा नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब चले आते हैं चौथा नंबर का देखिए हम लोग यही बनाएंगे। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पर है तो चौथा नंबर यहीं उठाएंगे हम लोग। देखिए 4u² + 8, देखिए हम लोग का, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर हम लोग 4 नंबर यहाँ बनाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, 4u² + 8u है। ठीक है, हम लोग इसमें डायरेक्ट बनाते हैं, इसमें ज़्यादा कोमा लेने की जरूरत है। देखिए इसमें क्या मिल रहा है हम लोग का, यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 2 ठो u है और यहाँ 1 ठो u है, तो यहाँ से हम लोग 2 ठो में से 1 ठो u उठाएंगे और यहाँ पर 1 ठो u है, तो दोनों मिल गया कोमा। ठीक है, यहाँ से 1 ठो u उठाएं और यहाँ से 1 u उठाएं, ये u खत्म हो गया, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ये को u बचा, तो ये वो लिख दिए, फिर प्लस। अब देखिए 4 का टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में, 4 का 4, 4 दूनी 8, ये 8 खत्म हो गया, समझ में आए। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या निकल गया 4u। ठीक है, तो हम लोग ये से शून्यांक निकाल सकते हैं, 4u = 0। ठीक है, तो u = 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4u था, यानी गुणना था, इधर आएगा क्या बन जाएगा भागा, यानी 4u = 0/4। ठीक है, अब किसी से हम अगर भागा देंगे, 0 से अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो किसी, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी कि u का मान कितना निकला हम लोग का 0। अब देखिए u इधर u + 2 = 0 रखें, फिर u = 0, ये +2 था, इधर आएगा कि -2 बन गया, u = -2। ठीक है, हम लोग का निकल गया। ये इसको क्या मानेंगे हम लोग, अल्फा का मान में मानते हैं 0 और इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा का मान कितना निकल गया हम लोग का -2। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, नहीं दिक्कत। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए का मान निकालते हैं। ठीक है, ए का मान कितना, देखिए ए का मान कितना हम लोग का, ए का मान कितना है हम लोग का, अल्फा का मान कितना हम लोग का 0 है, तो 0 रखें, फिर बीटा का मान कितना -2 है,
तो -2 रखें, ठीक है। बी का मान बाबू, बी का मान यहाँ पर आप बोलेगा सर बी का मान तो बताए नहीं, कोई दिक्कत। देखिए इसको ये मानेंगे, ए का मान कितना मानेंगे 4, ए का मान 4, बी का मान -8 और सी का मान कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम लोग 0 मान लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बी का मान कितना माने हम लोग, बी का मान एक तो पहले से माइनस है दे दिए, और बी का मान कितना हम लोग यहाँ एक तो -8 है, और ए का मान कितना हम माने 4 है, ए का मान 4 है ना, हाँ है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, सिर्फ -2 बचेगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/4, ठीक है, माइनस हट गया, ठीक है, माइनस हट गया ना। अब इसको काटें, 4 दूनी 8, कहाँ गलत हो रहा, कुछ तो गलत हो, कहाँ गलत हुआ, सॉरी। देखिए यहाँ देखिए कहाँ पर गलत हो गया, हम देखिए यहाँ +8 है, ठीक है, तो यहाँ प्लस बी का मान हम क्या रखेंगे सिर्फ 8 है, देखिए 0 यहाँ से देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस हुआ 2 का 2, ठीक है, -8 था और इधर 4 था, काट दिए इसको, यहाँ पर हम इसको 4 लिखते हैं, 4 दूनी 8, -2 हो गया, ठीक है, यानी कि इधर भी -2 बराबर इधर भी -2, ठीक है। ये हम लोग को निकल गया अल्फा प्लस बीटा। देखिए हम अल्फा और बीटा का मान यहाँ निकलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ठीक है। अल्फा का मान कितना है बाबू, देखिए अल्फा का मान हम लोग का 0 है, 0 रखें, और इंटू बीटा का मान कितना है हम लोग का -2 है, तो -2 रख दिए बराबर, ठीक है। सी का मान देखिए, सी का मान हम लोग का कहाँ, सी का मान कुछ नहीं, तो हम लोग क्या रखें 0, और ए का मान हम लोग कितना है 4 है, कितना हम लोग का ए का मान 4 है ना। अब देखिए 0 गुना, हम लोग 0 से गुना कराएंगे क्या होगा हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 से कोई भी संख्या गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से कोई संख्या से भागा देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, हम लोग का ये भी बराबर निकल गया, ठीक है। देखिए हम लोग 4 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है, आप लोग को समझ में आ रहा है, देखिए आराम से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं अब 5वां नंबर, ठीक है। चलिए बाबू हम लोग बनाते हैं 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या हम लोग का, देखिए 5 नंबर का t² - 15 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हल करते हैं, अब यहाँ t² - 15 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको शून्यांक ज्ञात कर लेंगे, t² बराबर एक बार माइनस हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग एक बार रूट प्लस में, एक बार रूट हम लोग प्लस रूट और माइनस रूट में रखें, ठीक है। आने की इसको क्या करेंगे, एक बार हम लोग t² बराबर √15 प्लस में मानेंगे, और एक बार मानेंगे t² बराबर रूट ये माइनस में मानेंगे एक बार, ठीक है। समझ में आ रहा ना आप लोग को। देखिए इसमें हम लोग कुछ निकालने दिया नहीं, तो हम इसको हम लोग का यही इस क्वेश्चन में हम लोग का इसी तरह करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं हम लोग का, ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस एक तो प्लस है, यानी कि एक बार हम लोग प्लस में रूट माने 15 और एक बार माइनस रूट में 15, तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे अल्फा, अल्फा का मान हो गया √15, और बीटा का मान भी क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का अल्फा का मान, ठीक है। अल्फा का मान देखिए ये हुई हम लोग का अल्फा का मान, अल्फा का मान √15 हो गया, और ये हो गया हम लोग का बीटा का मान -√15, ठीक है। आप चाहे तो आंसर मिल गया, अगर आप चाहेंगे तो इससे और बस इसको इतने बनाना कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग का देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, 6 नंबर का। 6 नंबर का हम लोग लिखते हैं, देखिए 3x² - x - 4, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम, बहुत आदमी क्या करता है, इसको सजाने के चक्कर में बोलते हैं सजा नहीं हुआ, 4 को आगे कर देते हैं, x को पीछे। नहीं बाबू, अगर यहाँ x² है और फिर यहाँ x एगो है तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं, ठीक है, बनाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए क्या करेंगे हम लोग, हर बार जैसे करते, देखिए 3 को हम लोग 4 से गुना करा देंगे, ठीक है। 3² को -4 से गुना करेंगे, -4 को देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा हम लोग का 3 चौक 12, ठीक है, और माइनस है और यहाँ x² कितना हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं 3x² माइनस, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को इस तरह तोड़ेंगे, ठीक है, ये 12 को इस तरह तोड़ेंगे, जो हम लोग का घटाने पर
ठीक है। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए हम लोग का x आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए, ठीक है। और अगर गुना करेंगे, ठीक है, 12 को इस तरह तोड़ेंगे, अगर गुना करेंगे तो हम लोग को 12 आना चाहिए। 12 को इस तरह तोड़ेंगे, देखिए तोड़ते हैं क्या दिक्कत है, नहीं समझ में, देखिए समझिए, आने की 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर -4 में दोनों जगह x है इसलिए हम x लिए, -4x प्लस में अगर 3x को हम लोग अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए -4x है और प्लस 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x सिर्फ बचेगा, बड़ा संख्या में क्या लगा, x है ना, x, तो यहाँ देखिए x है -x, समझ में आया ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ -4x, ठीक है, फिर प्लस 3x, देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो एक बचेगा, और 1 के इसमें क्या मान दिया जाता है, एक अगर 1 बच रहा है तो उसके लिए क्या लिख देते हैं हम लोग, x लिख देते हैं, समझ में आए। और माइनस इधर क्या बच गया हम लोग को, 4 बच गया, समझ में आए। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, चलिए हम इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग का, ठीक है। आसान क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। आप क्या करेंगे, इसमें कॉमा निकालते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या मिल रहा है, यहाँ पर x² और यहाँ एगो x है, यहाँ पर 2 को x है, यहाँ पर यहाँ से एगो उठा दिया, x एगो उठाए और यहाँ से एगो, ठीक है, निकाल दिए इसको कॉमा, ठीक है। यहाँ पर x खत्म हो गया, यहाँ की को बचा x हम लोग का, 1 ठो बचा, ठीक है, तो 1 ठो हम लिख दिए x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम हो रहा, हम लोग का 3 भी लिखना होगा ना, 3 भी लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर x उठा दिए, ठीक है, ये यहाँ x बचा और यहाँ 3 भी, तो 3x हो गया, फिर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ फिर 4 है, लिख दिए, आए समझ में, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 को x को 3x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, और x को 4 से गुना कराएंगे तो 4x हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए प्लस, यहाँ प्लस हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो भी है हम लोग लिख देंगे 3x - 4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग को देखिए दोनों में सेम आया तो उसको पहले लिखते हैं 3x - 4, और जो हम लोग का बाद में आया देखिए x + 1। अब शून्यांक ज्ञात करते हैं, ठीक है, 0 हम लोग को बोल रहा, ठीक है। 3x - 4 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, 3x बराबर 0, ठीक है, 0 लिखेंगे, ये माइनस इधर था, माइनस था, इधर आएगा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्लस लिखें, +4 लिखें, ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, और ये गुन्ना में था, 3x क्या था, गुन्ना में था, इधर आएगा क्या बन जाएगा, भागा। आए समझ में, 4/3 निकल गया। अब देखिए इसको निकालते हैं, x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 0, ये माइनस में आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा, ठीक हो गया हम लोग का। देखिए ये हो गया हम लोग का अल्फा का मान, क्या हो गया हम लोग का, अल्फा का मान। अल्फा का मान कितना हुआ, 4/3 हो गया हम लोग का, 4/3। और ये हो गया हम लोग का बीटा का मान, क्या हो गया, बीटा का मान हम लोग का -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। आया समझ में आप लोग, देखिए अल्फा का मान निकल गया हम लोग का, यार ये निकल गया हम लोग का बीटा का मान। क्या हम ए, बी और सी का मान निकालें, नहीं निकालें, उसको भी निकाल लेते हैं ताकि हम लोग जब भी बनाएंगे तो उसमें दिक्कत ना हो। ए का मान हो जाएगा हम लोग का, देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हम लोग का 3 हो जाएगा, लिख लेते हैं। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान -1 है, x है ना, तो वहाँ क्या मानेंगे हम लोग, 1 मानेंगे, हाँ। और c का मान क्या हो जाएगा बाबू, -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए जांच कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। अल्फा का मान कितना है, 4/3, तो 4/3 लिखें हम, कोई दिक्कत बाबू नहीं। फिर बीटा का मान कितना है, +-1 है, सिर्फ -1 है, ठीक है, हो गया। और फिर माइनस है, ठीक है। और b का मान कितना, आप देखिए हम सिर्फ माइनस लिखें, b का मान नहीं लिखें, b का मान कितना, -1 आया समझ में। और a का मान कितना हम लोग का 3 है, ठीक है। अब देखिए इसको, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इनका जोड़ बन गया हम लोग का, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, ठीक है। प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। एक का पढ़ेंगे 3 बार, कितना पढ़ेंगे, एक का गिनती अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, तो इसको भी 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, आया समझ में। और इधर क्या है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा। और 1/, यहाँ 3 हो गया। और देखिए अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कितना बच जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, और नीचे में 3, और इधर भी 1/3 आया समझ में आप लोग का। देखिए इसको जांच किए तो हम लोग का 1/3
3 आ गया, यानी कि सही है। ठीक है, अब हम लोग एक और जांच कर लेते हैं। क्या जांच कर लेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, ये है ना। देखिए अल्फ़ा का मान कितना हम लोग का 4/3। अल्फ़ा का मान देखिए, अल्फ़ा का मान ना कि ए का मान, ठीक है, ए का मान नहीं, अल्फ़ा का मान 4/3 इंटू बीटा का मान -1, बीटा का मान -1 और सी का मान देखिए बाबू, अब सी का मान पूछ रहा है -4 है तो -4 लिखे हम लोग, और ए का मान बाबू -3 है तो -3। अब 4 को -1 से गुना कराएंगे कितना आएगा हम लोग का? देखिए कि समझ में आ रहा है कि -4 होगा और नीचे में 3 होगा और बराबर इधर -4/3 ऑलरेडी पहले से वो आ गया है। ठीक है, तो हम लोग का ये सत्यापित हो गया। देखिए कितना आसान है। ठीक है, बहुत आसान है आप लोग का, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, शून्यांक कैसे निकालेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 2.2 एक नंबर में जितना क्वेश्चन था समाप्त हो गया। चलिए अब बनाते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए आप लोग अच्छा से। चलिए बच्चों, अब हम बनाते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड में। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमांश दी गई संख्या है। देखिए हम लोग का बोल रहा है पहला द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका शून्यांक का योग यानी कि हम लोग शून्यांक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम लोग को निकालने बोल रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा शून्यांक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का योग क्या हो जाएगा हम लोग का? गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू यानी गुन्ना अल्फा गुन्ना बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का दो ठो मान निकालना। देखिए दो ठो हम लोग का मान यहाँ दे दिए, अल्फा का मान ये दे दिया 1/4 और बीटा का मान दे दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दे दिया। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, हल करेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे दिया हम लोग का? 1/4 दे दिया। यहाँ दो को मान दिया ना, एक ठो हो गया, एक ठो बच्चा अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या बच्चा? 1 बच्चा। ठीक है, अब हम लोग को ज्ञात कौन चीज करने बोल रहा है? बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या दिक्कत है, फार्मूला लगा देते हैं ना, द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद। देखिए फार्मूला क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर हो जाता है हम लोग का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हम लोग का फार्मूला द्विघात बहुपद का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, x² हो गया, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बाबू? अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का बराबर मान कितना दिया? 1/4। हम यहाँ लिखेंगे 1/4 हो गया। फिर यहाँ x लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ प्लस है, प्लस जोड़ दिए। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, ए बी का मान नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, देखिए कितना दिया हम लोग का? -1 दिया। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हम पूछेंगे बाबू, नीचे में कौन कौन संख्या आप लोग दिख रहा है? तो बोलेंगे सर यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। हम बोलेंगे सबका नीचे वाला एलसीएम निकाले, कितना आएगा? 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बाबू? 4 आएगा ना, 4 आएगा। तो हम वो क्या करेंगे, यही नीचे वाला हर वाला संख्या को, नीचे वाला क्या बोलता है? हर को क्या करेंगे? डायरेक्ट इधर लाकर गुना कर देंगे। देखिए इस तरह हम लोग यहीं पर गुना कर देते हैं। ठीक है, इधर इसको लाएंगे बाहर और यहाँ नहीं, हम लोग अगला स्टेप पर करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² - 1/4x प्लस, और देखिए यहाँ पर अभी प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी हम ब्रैकेट में रख देते हैं। चलिए इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब देखिए कौन चीज़ गुना करेंगे हम लोग? 4 से। ठीक है, 4 से गुना करते हैं। 4 को हम लोग x² से गुना करेंगे, क्या होगा? 4 क्या हो जाएगा बाबू? 4x² होगा। 4 से x² से गुना करेंगे तो 4x² होगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 4, देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 को हम लोग 1/4 से गुना कराएंगे। यहाँ 4 है ना? हाँ है। 4 को हम लोग 1/4 से गुना कराएंगे। देखिए 1/4 है और बोल रहा है कि इसको 4 से गुना करो, तो क्या करेंगे? देखिए 4 कैंसिल, बचा क्या? एक बचा ना, और एक को हम लोग x से गुना करेंगे, क्या आएगा? सिर्फ x आएगा ना। और देखिए हम लोग 4 को 1 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस है, माइनस लगा दी पहले, और 4 को 1 से गुना कर दें, कितना आएगा? 4 आएगा। हम लोग का आंसर मिल गया बाबू, 4x² -
x और माइनस फिर 4, ये हो गया हम लोग का आंसर। आया समझ में? देखिए इतना आसान, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं फटाफट, अब देरी नहीं करते। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया √2 और कोमा 1/3 दे दिया, ठीक है। हल करते हैं ना। हाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे बाबू? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे? जो पहला है देखिए, पहला नंबर में क्या दिया? √2 दे दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे बाबू? 1/3 क्या रखेंगे? 1/3। अब फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का? देखिए x², ठीक है, माइनस ये प्लस, सॉरी बाबू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर हम लोग हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया हम लोग? अल्फा इंटू बीटा। अब इसे हम लोग पुट मान करते हैं, देखिए x² हो गया x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2 लिख दिए। कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत। फिर x है, x लगा दिए, फिर प्लस लगा दिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग बड़ा कॉस्ट लगाएंगे और कौन चीज़ गुना कराएंगे हम लोग? कौन चीज़ गुना कराएंगे? देखिए नीचे में क्या है? यहाँ कुछ नहीं, 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पर क्या है? 3 है। तो इसी 3 से हम लोग क्या करेंगे? गुना करा देंगे। जो संख्या सबसे बड़ा और नीचे में रहेगा तो क्या करेंगे? उसी से हम लोग उधर से गुना कर, देखिए 3 लिख दिए। अब 3 को हम लोग x से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ x² है, 3 को x² से गुना कराएंगे, कितना हो जाएगा? 3x², ठीक है, माइनस अब 3 को √2 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। और यहाँ पर एक x है तो x भी रह जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए प्लस अब 3 को 1/2 से गुना कराएंगे, देखिए 3 है इंटू 3 है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ? उसका जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? x लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? तो ये हो गया हम लोग का 2 नंबर का आंसर। आप लोग मिला लीजिए अच्छा से, ठीक है। अब देखिए हम बना रहे हैं कितना नंबर का? तीसरा नंबर का बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको पूरा मिटा ही देते हैं, क्या है आप लोग को दिक्कत ना हो, हमको पढ़ाने बोर्ड में ये सब। देखिए हम तीसरा नंबर का बना रहे हैं, देखिए तीसरा नंबर का, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ, देखिए 0, ठीक है, और √5 है, यही है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? हल यहाँ करेंगे और क्या मानेंगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। कितना? क्या रखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे? √5। अल्फा प्लस बीटा का मान, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान √5, ठीक है। अब हम लिखते हैं द्विघात, क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा। हो गया ना? ये अल्फा ये बीटा है, हो गया। अब देखिए x² माइनस, देखिए यहाँ पर क्या था हम लोग का? गुना, ठीक है, x², यहाँ पर क्या 0 के पास क्या हम लोग का? गुना, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस और √5, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ना? बन गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। चौथा नंबर देखिए बाबू, देखिए चौथा नंबर यहाँ क्वेश्चन सामने, देखिए चौथा नंबर का हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1.1। देखिए क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे, हल यहाँ से करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे बाबू? अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है ना। द्विघात बहुपद क्या बोलता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बोलता है x। अब देखिए फटाफट बनाते हैं हम लोग, देरी नहीं करेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 रख दिए, फिर x है, ठीक है, x रख दिए, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको गुना करना चाहेंगे तो कौन चीज़ गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 को 1 से गुना कराएंगे, 1 x² हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए
x को अगर इसका बीच में कुछ नहीं तो गुना कराएंगे, एक को एक से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा हम लोग का एक ही होगा ना। और देखिए हम लोग का यहाँ +1, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, x² - 1 और +1, x² - 1 और +1। ठीक है, देखिए हम लोग का x² हो गया। अब यहाँ को क्या हम लोग का देखिए x × x है। ठीक है, एक x × x। अब देखिए रहने दो, हो गया है, क्या दिक्कत है। आप देखिए यहाँ पर एक लिखिए x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक को हम लोग x से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, आप एक लिख सकते हैं और तो x लिख सकते हैं, आप x भी लिख सकते हैं इस तरह, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। अब कितना नंबर है बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन, अब बताओ कितना नंबर बताएंगे, कितना नंबर, अब 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 है। ठीक है, 5 नंबर बनाने में अच्छा लगेगा हम लोग का। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन हम पूरा मिटा नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए 1 - 1/4 है और फिर 1/4 है। देखिए हल करते हैं हम लोग। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट फार्मूला में बिठाते हैं। ठीक है, अल्फा देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू हम लोग का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा × बीटा का मान 1/4 हो जाएगा। हम फार्मूला लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फा × बीटा। ठीक है, फार्मूला पुट करते हैं हम लोग, देखिए क्या क्या होगा। x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, तो -1/4 हो गया। फिर x रख दिए, फिर प्लस और अल्फा × बीटा का मान कितना है, अल्फा × बीटा का मान 1/4 रख दिए। अब हम कौन चीज़ गुना कराएंगे बाबू, नीचे में कौन चीज़ गुना कराएंगे, देखिए 4 है तो हम कौन चीज़ गुना कराएंगे, 4 से गुना करा देंगे। हाँ, अब चलिए आगे बनाते हैं। 4 को हम लोग x² से गुना करेंगे, x² हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए 4 को फिर यहाँ वही बात हो रहा है, 1/4 को हम लोग 4 से अगर गुना कराएंगे तो 4 कैंसिल, बचेगा क्या 1, और एक यहाँ पर क्या है x है, तो एक आप एक भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी। ठीक है, क्या हम जो भी मन चाहे लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं हम लोग, या तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। फिर प्लस यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हम लोग का कितना बचेगा, हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। ये देखिए कैसे कर 4 कैंसिल, एक बचेगा, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। हाँ, ये कितना हम लोग का 5 नंबर का हो गया। चलिए 6 नंबर का बनाते हैं हम लोग। 6 नंबर के इधर मिटाते हैं और बनाते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, 6 नंबर का देखिए ध्यान से। ठीक है, 6 नंबर का देखिए यहाँ पर यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर का अल्फा प्लस बीटा का मान 1 रहेगा और अल्फा × बीटा का मान 1 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा ये 1 रहेगा। अब फॉर्मूला में बिठाते हैं x²। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा हो गया। आप क्या करेंगे, x² लिखें, x² हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 4 है, 4 लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए, फिर x है, फिर प्लस अल्फा × बीटा का मान यहाँ भी 1 है, रख दिए। ठीक है, आप क्या करें, इसको ब्रैकेट से गुना करते हैं 4 से, 4 को x से गुना करेंगे 4x² होगा। ठीक है, और देखिए माइनस यहाँ पर माइनस 4 को हम लोग 4x होगा और 4x को 4 से गुना करा देंगे, कितना होगा 16 होगा, 16x हो जाएगा ना, फिर प्लस है प्लस और 4 को x इतना हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो गया। दिख रहा है आप लोग का 4x² - 16x + 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोग, देख लीजिए देखिए। ठीक है, हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, 2.2 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो में अभी तक आप बने हैं तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।